गोविंद जी आपको भी, गोपाल जी आपको भी, कि भक्तों की सुविधा के लिए आपने केवल एक दरवाजा नहीं, भक्तों की सुविधा के लिए तारा बाबा की कुटिया के सारे दरवाजे आप आने के लिए खोल देते हो उसके साथ। और इतनी खुशी हो रही थी, अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो माताएं आपस में बात कर रही थी कि हमेशा तो उत्थे का गेट, अब उसकी भाषा में कह रही थी उत्थे का गेट चालू रेवे, पर अब के ना गोविंद ने, गोपाल ने अब क्या गजब का काम कर ने सारा गेट खोल दिया, तो इसकी प्रसन्नता है। एक तो तुम्हारी भाषा हमको भी बोलने में थोड़ी अटपटी हो जाए, तो ये शिव कृपा, खुशी होती है। आप लोग जब बड़े सहजता के साथ, बड़े आनंदता के साथ, मस्ती में अलमस्त होकर, शंकर की बेटी होकर, शंकर के बेटे होकर जब शिव पुराण की कथा को सुनते हो ना, तो लगता है कि शिव आपके हृदय में विराजमान है और शिव आपका कल्याण कर। ये बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कृपा करे, करुणा करे, दया करे। शिव एक नेद्रु नाम के ऋषि जिनके नेत्र, उनके नेत्र नहीं, नेद्रु ऋषि के नेत्र नहीं, नेत्रों से दिखता नहीं है। बेलपत्री की जो जड़ है, उस बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बेलपत्री की जड़ को पकड़े रहते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं, नेत्र नहीं है उनके। अब जहां वो रहते थे उसी के नजदीक में 5 या 7 गांव छोड़कर एक शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी, और वो शारदा नाम की स्त्री अपने एक बेटा, एक बेटी और उसका पति साथ में निवास करते, साथ में रहते, साथ में निवास करते, साथ में रहते 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 समय बीत गया। कुछ मित्रों की संगत शारदा के पति को लग गई। कुछ मित्रों की संगत, और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा। प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। पर प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर प्रशंसा कर 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 तुम्हें अगर गलत काम में लगा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ थाली में पहले नंबर पर ताली, दूसरे नंबर पर थाली। जिसको घर का भोजन अच्छा ना लग रहा हो और होटल का भोजन अच्छा लग रहा हो, समझ लेना कि धीरे धीरे तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो चुका है। घर के भोजन में जो सुख है वो बाहर के भोजन में सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। जो घर के भोजन में आनंद है, घर के भोजन में जो सुख है, घर के भोजन में जो आनंद है, वो बाहर के भोजन में प्राप्त नहीं है। घर में जो भोजन बनाकर रखा उसमें श्रेष्ठता आई नहीं, संतुष्टि मिली नहीं, और बाहर का भोजन श्रेष्ठ लग रहा है, बर्बादी का सिरा। मित्र ले जाएंगे, चल जरा बाहर खाकर आते हैं, होटल ले गए, पार्टी में ले गए, खाया पिया आ गए, आज उन्होंने खिलाया, कल तुमसे खाए। फिर है प्याली मित्र, ताली, थाली, जम के बोलो प्याली। ये पीने वाले जो होते हैं ना, तुमको, तुम्हारे बच्चों को
पहले लेकर जाएंगे, साथ बिठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, रंग ढंग दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे, अपने पैसे से पहले तुम्हें पिलाएंगे, फिर जब तुमको लत लग जाएगी तब तुम्हारे पैसे से वो आप पिएंगे और तुम्हें एक दिन बर्बाद कर कर चौराहे पर बिठा देंगे। ये प्याली ये बर्बाद कर। तीनों से बचिए। ताली प्रशंसा करने वालों से भी बचिए, थाली होटल का भोजन कराने वालों से, गलत भोजन कराने वालों से, मांसाहार कराने वालों से, वेश्यावृत्ति कराने वालों से, जुआ खेलने वालों से या अन्य व्यसनों में डूबने वालों से थोड़ा बचा। अगर गलत संगत अगर है तो वो हमें बर्बाद कर। और कोई कहता है कि गुरुजी वो हमारे परिवार के लोग ऐसा कर्म कर दिया और वो ऐसा, तो हमारा निवेदन है ऐसा नहीं कि आप परिवार छोड़ दोगे, घर छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप तो इतना करो ना कि पानी से मिट्टी और मिट्टी से पानी दोनों ही कीचड़ मचा रहे हैं, तो दोनों की दूरी ही श्रेष्ठ, दोनों की दूरी श्रेष्ठ। आज के जमाने में किसी से कह दो भगवान की कथा सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, मंत्र जाप सुनो, स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अभी कोई उम्र है बुढ़ापे में करेंगे और मालूम पड़े बुढ़ापे में प्राण निकल गए, उससे पहले निपट गए, तो कोई भरोसा? पहले तो गारंटी भी थी कि 100 में जाओगे, आज के समय में तो खसक के 80 पे आ गए और 80 में भी अभी कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते लड़की, एक दुल्हन इंदौर में अपनी शादी में महिला संगीत में नाच रही थी और दुल्हन मर गई। अभी हमारे एक शाहपुर के पास में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, घोड़ी पर बैठा और दूल्हा घोड़ी पर बैठा और बस उतरने ही वाला था और प्राण छूट गए। जीवन का क्या ठिकाना है, किसको मालूम कौन की मृत्यु कब आएगी, कौन मरेगा कब, कैसे मरेगा, किसका ठिकाना है, किसको मालूम। आवाज नहीं आ रही भाई, पीछे आवाज खोलिए। जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या भरोसा। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन को जियो, भगवत भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, नाम स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने सिरसा में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से हो। खूब भागवत मिलेगी, खूब तुमको कथा मिलेगी, स्मरण मिलेगा, संकीर्तन मिलेगा, भजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और शिव महापुराण की कथा जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक नहीं हो सकती। उसने चाहा तो ये कथा हुई है और आप श्रवण करो, उसकी कृपा। यहाँ किसी मनुष्य के बल की बात नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनना, सुनाना और कराना, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव पुराण की कथा बाँच दें। गोविंद जी, गोपाल जी के बस की बात नहीं कि शिव पुराण की कथा करवा लें, और आपके बस की बात नहीं है कि आप कथा सुन लो। कथा कराने वाला भी तारा बाबा है, कथा बाँचने वाला भी तारा बाबा है, और कथा सुनने वाला भी तारा बाबा है। वो करा रहा है, कर रहे हो, सुन रहे हो, वो उसकी सामर्थ्यता है, अपनी नहीं है कुछ। बड़ी मुश्किल से। और काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, कितने भी सुंदर हो, कितने भी ब्यूटीफुल हो, कितने भी, तुम्हारे काया का अभिमान मत करो। ये काया कम माटी मिल जाती है, कोई एक
बीमा कराने की भी एक उम्र होती है। कोई 80 साल 90 साल का बीमा कंपनी में जाकर कह दे और कहें मुझे बीमा कराना, बीमे वाले कहेंगे घर जाओ, पागल हो गए हो, 80 साल में कोई बीमा होता है? अब तो तुम ऊपर जाने की उम्र और तुम बीमा कराने आए हो, पूरा की पूरा पैसा आप भी लेना चाहते हो। बीमा कराने के लिए भी उम्र देखी जाती है, 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल। 50 साल के बाद बीमा वाला भी 50 बार सोचता है कि बीमा करूं कि नहीं करूं। जैसे बीमा कराने की उम्र होती है, उसी तरह ब्यूटी पार्लर जाने की भी उम्र होती है। कोई 85 साल की, हाथ थर थर कांपे, मुंडे से पूरा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई, गेट दोनों बेकार, मशीन से काम चल रहा, पूरा चेहरे पर सल पड़ा, हाथ पूरे कमजोर, कपड़े ऐसे लग रहे जैसे हैंगर पे टांग दिए, और पूरा शरीर बेकार। और फिर उसको घर की बहुएं ब्यूटी पार्लर में ले जाके बिठा दी, और फिर पार्लर वाली ने कहा मुंह ऊपर करो। अब ऊपर भी करे तो अब गर्दन भी कब तक, जवानी अवस्था हो तो ठहरी रहे, बुढ़ापे में फिर अब पार्लर वाली ने बेचारी ने चेहरे पर मेकअप करना चालू करा। हमारी सास का मेकअप कर दो, हमारी दादी सास है, मेकअप करो। तो एक एक्स्ट्रा लड़की बुलाई कि इसकी खाल ऐसे खींच खींच के पकड़ो, फिर खींच के, अब पूरा मेकअप निकल गया। अब चेहरे का तो मेकअप कर दोगी, फिर इतने में पार्लर वाली ने पूछा सोफा सेट तो है ही नहीं, दांत कहाँ है? तो वो बहू बोली फ्रीज में रखे हैं, फ्रीज में। फिर डिब्बी मंगवाई फ्रीज में से के लेके आओ, थोड़ा सा चेहरा ठीक हो जाएगा, दांत लगाए फिट करे। अब इतने में 95-80 साल की डोकरी बोली बूढ़ी अम्मा, लेंस लगा दो आंख में। बीमे की भी उम्र होती है, ब्यूटी पार्लर की भी उम्र होती है, उसी तरह शिव महापुराण सुनने की भी उम्र होती है कि सुनो, ये भी उम्र। शरीर साथ देगा नहीं, और कथा में जाकर बैठ भी जाओगे तो मन लगेगा नहीं, तो क्या मतलब कि काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, मिलती है शिव नाम की भक्ति कभी कभी, होती है अपने सिरसा में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है
अपने सिरसा में, शिव पुराण कभी कभी। मिला मौका, बीमे की उम्र होती है 70-80 में बीमा नहीं कराया जाता। ब्यूटी पार्लर की उम्र होती है, पार्लर भी जब थोड़ा ठीक हो तभी कराया जाता है। उसी तरह भजन की, शिव पुराण की भी उम्र है। ये शरीर घर में थक कर पड़ जाए उससे पहले एक बार कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्षोत्सव का दर्शन भी करो और कथा। सिरसा वालों सावधान, तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है, दिल से सुनो, नहीं तो ऊपर जाकर यमराज भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। सावधान, दिल से सुनो, हृदय से सुनो। कथा सुनने के बाद जैसे प्रसन्नता में अपने घर जाती हो ना, जिस दिन प्राण छूटेंगे ऊपर जाओगी ना, तो तुम्हारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण को पढ़कर देखना, अग्नि पुराण में लिखा है भगवान नारायण का कोई भक्त मरता है तो बैकुंठ में साज सजते हैं। भगवान राम और कृष्ण के भक्त मरते हैं, बैकुंठ में साज सजते हैं। पर शंकर का कोई भक्त जब प्राण छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाकर साज सजाकर उसका स्वागत करते हैं। फिर वो हो सकता है कि वो गाना भी ऊपर मिल जाए, बहारो फूल मेरा। चांदनी रागनी गाओ, मेरा ये शिव तत्व भगवान शंकर का जब भक्त आता है, स्वयं जगत जननी कह रही है पार्वती जी से, शंकर भगवान कहे पार्वती मैं कैलाश और काशी में रहता हूं, कैलाश में मेरा तप स्थली है और काशी में मेरा घर है। पार्वती तुम और मैं इस कैलाश की भूमि को छोड़कर काशी में रहते हैं। आपको मालूम है पार्वती, जब काशी में कोई मुर्दा आता है ना, कोई काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो देवता भी नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं, नगाड़े बजाकर कि मेरे शंकर का कोई भक्त आ रहा। क्या अंतर है शिव के भक्त में और संसार के भक्त में? क्या अंतर है? कोई भक्त मरता है, वो मरने के बाद कहां जाता है? जम के बोलो, नरक की बैकुंठ? जम के बोलो जरा, बैकुंठ। और बैकुंठ में कब तक रखा जाता है उस भक्त को? जब तक उसका पुण्य चल रहा है। पुण्य चल रहा है, उसने जो पुण्य करा होता है तब तक बैकुंठ में रहने देते हैं। आपको होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारी जेब में 1000 की गड्डी पड़ी है, 500 का नोट की गड्डी पड़ी है, तब तक तुम्हें होटल के रूम में रखा जाएगा। और वेटर भी कहेंगे जी सर, सामान आदि ये वो सब। तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी जो तुम्हारे जेब में पड़ी है, 500 के नोट जो तुम्हारी जेब में पड़े हैं, उसके कारण बस तुमको उसी तरह बैकुंठ में भी कब तक रखा जाएगा? जब तक तुम्हारा पुण्य तुमने जो करा है वो पूरा खर्च नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, बैकुंठ से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। भक्त बैकुंठ से वापस धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है। पर शंकर का भक्त, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव का नाम लेने वाला जब मरकर जाता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि डबल से नीचे भेज दे, वो शंकर का हो जाता है।
शिव के भक्त का दूसरा जन्म नहीं होता। पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा था, क्या काशी में जो मरा है, काशी में जिसके प्राण छूटे हैं, वो दूसरी बार जन्म लेगा? शंकर भगवान कहे नहीं, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, मेरा मंत्र जाप करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं। इसलिए सावधान, जितने भी सिरसा के रहवासी इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा। कितने दिन की ओर बची? 4 दिन की। समापन के दिन सुबह हो जाएगी, हम अपने घर, तुम अपने घर। 4 दिन की कथा और बची है। सिरसा वालों का भाग्य है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करके